दोस्तों, बिहार में चिर प्रतीक्षित योजना जो नीतीश कुमार जी का था वो आज धरातल पर आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जातीय जनगणना का, जिसमें ये स्पष्ट होना था कि किस जाति का किस वर्ग की संख्या क्या थी। उसकी सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है और उन्हीं आंकड़ा को हम आपके बीच में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। आप इन तमाम आंकड़ा को सुनिए और देखिए और समझिए। हालांकि इस आंकड़ा को हम जो सरकारी आंकड़ा जो अभी जो लोगों के पास तक पहुंचता है वो आंकड़ा नहीं है, परंतु ये जो न्यूज़ फ्लैक्स किए जा रहे हैं, जो आंकड़ा बतलाए जा रहे हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि आंकड़ा गलत नहीं है। अभी जो एक लिस्ट जारी किया गया उस लिस्ट के अनुसार जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ, जिसका सर्वे हुआ, उसका आंकड़ा इस प्रकार से है। इस आंकड़ा को जरा गौर से देखिएगा और डिस्प्ले जो हो रही है उन चीजों को भी आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग का। पिछड़े वर्ग की जो संख्या दिखाया गया है ये 3,54,63,936। जी हाँ, 3,54,63,936 अर्थात ये 27.12 अर्थात 1-2% इनकी आबादी है पिछड़ा वर्ग का। जी हाँ, एक बार फिर से आंकड़ों पर ध्यान देंगे। इनकी संख्या है 3,54,63,936 जो 27.12% होता है। दूसरा आंकड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, जिसमें जिनकी संख्या को दिखाया गया है कि इनकी आबादी 4,70,80,514 है। इस प्रकार से 36.01% इनकी आबादी हुई। एक बार फिर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनकी कुल आबादी 4,70,80,514 है और इस प्रकार से इनको अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 36.01% इनकी आबादी बिहार में है। और अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति का। जी हाँ, अनुसूचित जाति जिसमें बहुत सारी जाति हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इनकी आबादी बिहार में है 2,56,89,820। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जिसे एससी शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, इनकी आबादी जो सरकारी आंकड़ा दिखलाई जा रही है उसके अनुसार जो है 2022 की जातीय जनगणना है उसके अनुसार 2,56,89,820 है और इस प्रकार से इनकी आबादी 19.65% है, 19.65%। और इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति की बात करें, जिसको एसटी शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है, तो उनकी जो संख्या है उनको दिखाया गया है 21,99,361। जी हाँ, 21,99,361 और इस प्रकार से इनका प्रतिशत है 1.68%, 1.68%। जी हाँ, और अब चलते हैं अनारक्षित, जिनको कोई आरक्षण नहीं मिला है, आप कह सकते हैं जनरल का। उनकी संख्या को दिखाया गया है कि इनकी आबादी है 2,02,61,679। जी हाँ, 2,02,91,679 और इस प्रकार से इनकी आबादी 15.52%, जिनको आप कहते हैं कि एक तरफ 85% और एक तरफ 15%। इसमें जितने भी फॉरवर्ड क्लास के लोग आते हैं, जिसमें ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं और कौम होते हैं, है ना, जिनको आप लोग सब जोड़ते हैं, है ना, तो उनकी आबादी जो है, जिसको अनारक्षित कहता है, अनरिजर्व्ड, है ना, इनको जनरल भी कहा जाता है, इनकी जनरल की आबादी 2,02,91,679 है और इस प्रकार से 15.52% इनकी आबादी हुई। और अब हमारे पास में कुछ जातिगत आंकड़ा भी है जो उस जाति से संबंधित है। हालांकि प्रत्येक जाति का ये आंकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ जाति का आंकड़ा है, जिसमें सबसे पहले कुर्मी का,
एक कुर्मी का, बिहार में कुर्मी की आबादी को, चूंकि जनसंख्या को नहीं बल्कि परसेंट को बताया गया है कि इनकी आबादी 2.87% है। याद रखेंगे, कुर्मी की आबादी बिहार में 2.87% है। वहीं कोयरी की आबादी 4.21% है। आप कह सकते हैं कि इनसे दुगना, लगभग दुगना कोयरी की, जिसको कुशवाहा भी कहा जाता है, उनकी जनसंख्या है। अब है धानुक। धानुक जो जाति है जिनकी संख्या है 2.13%। धानुक की जनसंख्या है 2.13%। और उसके बाद ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण की जनसंख्या 3.67% है। 3.67%। जबकि भूमिहार की जनसंख्या बिहार में 2.89% है। भूमिहार की, जिसको बावन भी बोलते हैं, उसकी संख्या 2.89% है। और यहाँ मुसहर की आबादी की अगर बात करें तो 3.08% है। 3.08% है। राजपूत की संख्या मुसहर की संख्या से थोड़ा सा ज्यादा है, 3.45% है। राजपूत की संख्या 3.45%, जबकि सोनार की संख्या बहुत कम 0.68% है। जी हां, 0.68% है। हालांकि कुम्हार की बात करें तो कुम्हार का, जिनको कुम्हकार भी कहते हैं, उनकी जनसंख्या 1.40 अर्थात 1.40% है। जबकि बढ़ई की संख्या कुम्हार से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ करके 1.45% है। हम कह सकते हैं कि बढ़ई की संख्या कुम्हार से कुछ ज्यादा है। बिहार की जनगणना का रिपोर्ट ये बता रहा है। धोबी की आबादी यहाँ 0.83% है। जी हां, धोबी की आबादी 0.83% है। जबकि नाई की आबादी यहाँ 1.59% है। नाई की आबादी 1.59% है। और अब हम बात करते हैं जादव की। जादवों की संख्या यहाँ बिहार में 14.26% है। 14.26%। और कानू की जनसंख्या, जिसको कांदू भी बोलते हैं, उनकी जनसंख्या 2.21% है। कायस्थ की जनसंख्या 0.60% है। कायस्थ, जिनको लाला जी कहते हैं, उनकी जनसंख्या 0.60% है। और तेली की संख्या 2.8% है। वहीं मोमिन, जो मुस्लिम जाति से आते हैं, उनकी आबादी 3.54% है। 3.54% है। जी हाँ, इतना आंकड़ा अभी हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं और बाकी जातियों की आंकड़ा अभी तक मेरे पास में उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम क्षमा चाहते हैं और बाकी लोगों की आंकड़ा को हम आपके बीच प्रदर्शित नहीं कर पाए, परंतु हम दूसरा वीडियो जल्द ही, जैसे ही हमारे पास में सारे आंकड़ा आ जाते हैं, हम आपके बीच में पुनः दूसरे आंकड़ा को एनालिसिस करने के बाद हम आपके बीच में लाएंगे। हालांकि इस जातिगत जनगणना पर जो भाजपा के लोग हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं कि ये जो जनगणना है वो गलत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार का ये चिर प्रतीक्षित योजना थी। इस योजना को धरातल पर लाने के लिए इनको बहुत सारे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, हाई कोर्ट के भी सामना करना पड़ा। जनरल सॉलिसिटर जो थे, उन्होंने ये इसको रोकने के लिए बहुत सारा प्रयास भी लोगों ने किया, परंतु अंततः बिहार ने इस जंग को जीता। नीतीश कुमार ने अपनी योजना को, जो जातिगत जनगणना कराना था, जिसके आधार पर आरक्षण का लाभ लोगों को मिलना चाहिए था, उसमें आखिर अंततः सफल हुए। और ये रहा बिहार के जातिगत जनगणना का रिपोर्ट। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, इस खबर को जन जन तक के पहुंचाइए, लोगों तक के पहुंचाइए। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस खबर को हर जगह तक फैलाइए ताकि बिहार में किसकी कितनी आबादी है ये पता चल सके। शुक्रिया, धन्यवाद।